नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्टिकल जितेंद्र। आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं, क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर मेरे पास में आते रहते हैं जिसमें कई लोगों का ये पूछना होता है कि सर हमें कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम 498 केस को होने ही ना दें, क्योंकि वो केस है जो हमारे ऊपर झूठा होने वाला है। या फिर ऐसे सवाल आते हैं कि सर हमारे ऊपर 498 का केस हो चुका है, तो उसको हम कैसे खत्म करवा सकते हैं, क्योंकि वो झूठा केस है, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज या फिर सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं। ऐसा कोई बेस्ट उपाय हमें बताइए। हम है जो इस केस की मुसीबत के अंदर फंसने वाले हैं या फिर फंस चुके हैं, तो हम इस केस से कैसे बाहर निकले, 498 का अंत कैसे हो। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताऊंगा जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। पूरी जानकारी तभी समझ में आएगी, आधे अधूरे वीडियो से कोई जानकारी समझ में आएगी नहीं। तो अंत तक आपको पूरा वीडियो देखना है और पहले इस वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि पति के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है अगर उसके ऊपर झूठा मुकदमा होने वाला है या फिर हो चुका है, विशेषकर 498 का। तो यहाँ पे अगर झूठा मुकदमा 498 का होने वाला है, तो यहाँ पे पति को सबसे पहले अलर्ट होके चलना होगा। अलर्ट इस तरीके से होके चलना होगा कि यहाँ पे पत्नी का हाव भाव देखना है कि पत्नी किस तरीके का बर्ताव पति के घर वालों के साथ में कर रही है। पति के घर वाले में जैसे माता पिता हैं, बहन भाई हैं, जो भी और भी रहते हैं, उनके साथ में किस तरीके का बर्ताव कर रही है। तो उन सभी के एविडेंस पति को बनाने शुरू कर देने हैं, और विशेषकर वीडियो रिकॉर्डिंग्स उनकी करनी है। तो पति को इस तरीके से सारे वीडियो, सारे रिकॉर्ड्स वगैरह तैयार करने हैं जो भी पत्नी की गलती है, और पत्नी के मायके वालों के द्वारा भी अगर कोई धमकी वगैरह आपको मिल रही है तो उनके भी सारे रिकॉर्ड आपको बना के चलने हैं। फिर यहाँ पे ये देखना है कि पत्नी अगर जा रही है तो वो अपने साथ में अगर ज्वेलरी वगैरह लेके जा रही है, उसके प्रिय जो भी आइटम है वो लेके जा रही है, तो आपको ये देख लेना है कि बिल्कुल वो केस करने वाली है। क्योंकि देखो पहले से ही गलत बर्ताव कर रही थी और वो धमकी भी दे रही थी। वो जो सारा सामान है, ज्वेलरी वगैरह है, वो भी सब ले जा चुकी है, और पत्नी के मायके वालों के द्वारा भी आपके पास में धमकी आ रही है। तो आपको ये देख लेना है कि अब आपके ऊपर केस होने वाले हैं। यानी कि पहले आपको अच्छी तरह से देखना है कि आपके ऊपर केस होने वाले हैं। तो वो सारे एविडेंस जब आपके पास में होंगे, तो आपको अलर्ट होते हुए पहले उस पत्नी और पत्नी के मायके वाले हैं उनके ऊपर आपको केस फाइल करने हैं, क्योंकि आपके ऊपर केस होना निश्चित है। अगर वो धमकी दे के गई है और सारा सामान अगर ले जा चुकी है, जो भी मेन आइटम है, तो उनके द्वारा जरूर केस होंगे। तो उससे पहले ही आप उस पत्नी और पत्नी के मायके वालों के ऊपर केस कर दीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं और उसके द्वारा अगर आपकी गलती नहीं है तो उसके द्वारा झूठा केस किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है। अगर पति के माता पिता जो सीनियर सिटीजन पर्सन है मान लो, और उनके साथ में अगर उस पत्नी ने गलत बर्ताव किया है, तो वहाँ पे सीनियर सिटीजन जो माता पिता है उनकी तरफ से पति को क्या करना है, डीएम साहब को कंप्लेंट देनी है सीनियर सिटीजन एक्ट में। वो उनकी तरफ से एक केस फाइल हो जाएगा जो सीनियर सिटीजन एक्ट में होगा। इसमें किसी वकील की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। एक नॉर्मल एप्लीकेशन लिख के ले जाना है, पति के माता पिता लिख के लेके जाएंगे। वो सीनियर सिटीजन पर्सन है तो खुद जाएंगे, और वहाँ पे जाके यानी कि सहयोग में यहाँ पे पति रहेगा, पर यहाँ पे जो उनकी तरफ से ही वो एप्लीकेशन होगा सीनियर सिटीजन एक्ट में, वो डीएम साहब को देना है। तो वहाँ से कार्रवाई चालू हो जाएगी। पहला एक्शन तो पति को ये लेना है। दूसरा एक्शन ये लेना है कि जो पति की मदर है उनके द्वारा डीवी का केस फाइल हो जाएगा, या फिर अनमैरिड सिस्टर है या फिर मैरिड सिस्टर है, उनकी कोई ज्वेलरी वगैरह अगर वो पत्नी ले जा चुकी है, तो यहाँ पे पति को पति की माता जी और जो मैरिड सिस्टर है उनके द्वारा आईपीसी 406 और 380 का केस डाल देना है। ये भी केस डाल सकते हैं। अगला यहाँ पे डिफामेशन यानी कि मानहानि का केस भी डाल सकते हैं। इन सभी के एविडेंस भी होने चाहिए, और उनके द्वारा किस किस तरीके का बर्ताव किया गया है, पत्नी के द्वारा, पत्नी के मायके वालों के द्वारा, उन सभी का अगर रिकॉर्ड है, उनके द्वारा अगर गाली गलौज की गई है, धमकियां दी गई है, चीट फ्रॉड किया गया है, पैसे की जबरन वसूली की कोई डिमांड की गई है, तो यहाँ पे ये सारे सेक्शन भी आप लगवा सकते हैं। जैसे आईपीसी 504, 506, आईपीसी 420, आईपीसी 384। तो आईपीसी 504 एक गाली गलौज का सेक्शन होता है, आईपीसी 506 एक गंभीर लेवल की धमकी का होता है, आईपीसी 420 एक चीट फ्रॉड का होता है, और आईपीसी 384 एक जबरन वसूली यानी कि दबाव डाल के पैसे की वसूली करना। तो इस तरीके के सेक्शन होते हैं। तो इन सभी के अंदर पहले से पति को केस करके रखने हैं, यानी कि ये सारे रियल केस करने हैं, झूठे केस नहीं करने हैं। अगर इन सभी के एविडेंस है और आपको लगने वाला है कि पत्नी के द्वारा केस किए जाने वाले हैं, तो आपको पहले ही उस पत्नी के ऊपर इस तरीके से एक्शन ले लेना है, क्योंकि उनके सारे एविडेंस आपके पास में अवेलेबल होंगे, और उनके द्वारा अगर झूठा केस है तो ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूँ। पति के साथ में, पति के घर वालों के साथ में गलत हुआ, और पति के घर वालों ने पहले केस फाइल किया और पत्नी ने बाद में केस फाइल किया आईपीसी 498 का,
तो यहाँ पे पति ने जो पहले केस फाइल किया तो यहाँ पे पति का ग्राउंड है जो मजबूत हो गया, और इसी आधार से पत्नी ने जो बाद में 498A का केस किया वो केस है जो क्यूएस हो गया डायरेक्ट हाई कोर्ट से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसका लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको भी आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं और जान सकते हैं आपके मामले से अगर मिलता हुआ है तो इस जजमेंट को यूज करके भी फायदा उठा सकते हैं। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप 498A के केस को होने से रोक सकते हैं, या फिर हो भी चुका है तो उसके ऊपर भी आप काउंटर फाइल करके उस केस को खत्म करवा सकते हैं, या फिर कॉम्प्रोमाइज एक सेटलमेंट कर सकते हैं। जानकारी समझ में आ गई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।